सब श्रवण कर रहे हैं और हमें ऐसा ज्ञात है कि ऐसा हम अपने मन में अनुभव कर रहे हैं कि जो कथा यहाँ पर चल रही है उनका नाम का सुमिरन मिल जाए सच्चे हृदय से। तो आइए, संत जगाते रहते हैं, कहते हैं कि नदी नहाए एक फल संत मिलई फल। नदी नहाने में केवल एक फल आपको प्राप्त होगा कि जो नदी दूर दराज से पहाड़ों से होकर बहती हुई आ रही है तो उसमें तमाम संजीवनी औषधियां बह करके आती है और सुबह जब हम स्नान करते हैं उसमें तो उसका तत्व उसमें मिला रहता है, स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। लेकिन अगर हम संत के पास जाते हैं तो उससे चार ही नहीं बहुत प्रकार के ज्ञान संतों के चरणों से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ऐसे धो देगा, ऐसे मलमल के धो देगा कि आपको परमात्मा का दीदार करा देगा। इसलिए संत कहते हैं, अरे कैसे आए कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन में बहारा कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन में बहारा कैसे आएंगे भगवान। तो हमने आंगन में ही बुहारा कैसे आएंगे भगवान। नहीं ज्ञान की संत अगले बंद में कहते हैं कि अगर चौखट पर कोई दुखियारी आ गया, दुखिया आ गया तो हमारी दृष्टि देखा दुखियारा, रामा जब देखा दुखियारा, हमारा फिक्र पाया जब देखा दुखियारा, जब देखा सोचिया है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, सोचिया है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
कैसे आएंगे भगवान हमने आनंद नहीं पाना बोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा करने पर खोल देंगे ईश्वर पास में है अंदर के पर खोल देंगे ईश्वर पास में है हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा अरे सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान हर प्राणी में परमेश्वर का वास है केवल हमें अपने अंतर का पट खोलना है भगवान सभी के अंदर व्याप्त है आत्मा में ही परमात्मा का निवास स्थान है केवल हमें सच्चे मन प्रेम से उसे पुकारना है केवल भगवान प्रेम के भूखे होते हैं लेकिन आखिरी मन में शब्द कह रहे हैं कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते निर्मल मन हो के रघुनायक सबरी घर हो जाते निर्मल मन हो के रघुनायक सबरी घर हो जाते और श्याम सूर्य की बाह पकड़ते बांसुरी की बाह पकड़ के बांसुरी की बाह पकड़ के कहते हैं श्याम सूर्य की बाह पकड़ते अरे सागर विदुर घर खाते अरे इस पर हमने नहीं बेचारा कैसे आएंगे भगवान इस पर हमने नहीं बेचारा कैसे आएंगे भगवान इस पर हमने नहीं बेचारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे इस पर हमने नहीं बेचारा कैसे आएंगे भगवान इस पर हमने नहीं बेचारा कैसे आएंगे भगवान हमने आनंद नहीं गाना कैसे आएंगे भगवान हमने आनंद नहीं गाना कैसे आएंगे भगवान 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 हमने आनंद नहीं गाना कैसे समझते अपने हृदय की बात बता रहा हूं हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में ही सारे तीर्थ सारे नाम हैं और जो हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो ये समझ लो कि हम सब तीर्थ व्रत हमारा हो गया है और आज आप आए हैं आज आप सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं ये किसकी कृपा ये आप सबकी भाग थी अरे आप सब चाह रहे हैं जो कि मतलब गुरु जी आवे और अपने मुखारविंद से आप सबको ये भगवान आनंद कंद भगवान की कथा को श्रवण करें क्योंकि कन्हैया की बहुत बड़ी कृपा है और आप मानस कथा के रचयिता जो तुलसी जी है तो आप सब गुरु जी के मुखारविंदों से कथा श्रवण कीजिए ये आसन हम गुरु जी को समर्पित आइए परम गुरुदेव जी मंच पर विराजमान आइए गुरु जी के लिए स्वागत गीत के बाद गुरु जी अपनी मुखार वाणी से कथा को समाप्त करेंगे शुभ करने आए भोले हुए निज दास को अपने चरण में लिपटाइए
पे को स्वागत है स्वागत है गुरुदेव यहाँ पे को स्वागत है गुरुजी। पूरे गाँव से आप पधारे पूरे गाँव से आप पधारे रहने करते पुकार सही कष्ट अपार गुरु जी स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपे को स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपे का स्वागत है कई बार। और आपको पाकर के हम सब आनंद के सागर में डूब गए हैं। अति आनंद भयो हम सबको अति आनंद भयो हम सबको पायो दर्श तुम्हार गुरु जी स्वागत है गुरु जी। चक्की कर रहे वरना चक्की कर रहे बाहे प्रेम बाबा आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं, इसलिए हम किससे सोच लगाते वरना चक्की कर रहे बात से ब्रह्मा मुंह से मुग्ध शंकर जी ना से नारायण वरना चकती कर गए चा से चक्र विष्णु का कहा से कमल ब्रह्मा का ती से त्रिशूल शिव जी का बगहा पे स्वार बा से बैल शिव जी का गा से गरुड़ विष्णु का हा से हंस ब्रह्मा का बगहा पे स्वार पलस सहित कृपा कर पा से पार्वती ला से लक्ष्मी सा से सरस्वती माता पर पलक सहित कृपा करे बाढ़े प्रेम का। यही इस समाज को अगर प्रेम मिल जाए इसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियां झुक जाती हैं। भारत देश एक ना गजब का देश है जहाँ के देवताओं की पूजा विदेश में होती है। कहना पड़ा याद आ रहा है इसकी एक चौपाई है जिस चौपाई भागवत के प्रवक्ता से कपूर से लेकर पैर पर दिए हैं कि बंदर की रसक अरे जही बलबूता से वही तारा भूमि बलराम और कन्हैया जितने तुम्हारे दूत तुम्हारे वीर मथुरा से गोकुल गए वृंदावन गए आज तक कोई रोक नहीं पाया। एक रास्ता है उनको इसी बहाने मथुरा बनवा और उन दोनों बालकों का अंत यही होगा। तुम्हारे पास बलिया पीढ़ हाथी है, तुम्हारे पास चारों ऐसे ऐसे जोधा है। कंस ने कहा अब तक आपने बताया और उन्होंने अक्रूर को ये काम सौंपा, आप जाके
धनुष कंस को परशुराम दिए। और जब मैं दिग्विजय के लिए निकला था तो अक्रूर पहुंचे। जब इनका रथ गोकुल में पहुंचा तो इसकी ध्वजा को देख करके सब जो कंस का लगा है मथुरा का, कोई गड़बड़ जरूर है। कंस ध्वजा रथ शीस लखी गयो तुरत नंदन रजीव मन मारो ठाड़ो नंदराय और जसोदा सभी घबरा गए कि कंस का आया है और कोई संदेशा जैसे कमल के फूल का कहीं वैसा ही। अरे सनमुख नाथ आवत उठ धारे पूरे हर सारे। अक्रूर के ही रथ पर कन्हैया बलराम बैठे, क्योंकि जहां गैया चला रहे थे वहीं जाकर के अक्रूर मिल लिए। और जब ये रथ पर बैठे तो अपने वालों को, अपने साथियों को भूल गए उनसे मीठी बात नहीं कर रहे। और आकर के जब घर बैठे, घर पहुंचे तो कहे वो नंद अक्रूर ने कहा कि दोनों को कंस ने बुलाया और दोनों ये श्याम और बलराम को लेकर के मैं मथुरा जाऊंगा। नंद ने कहा जो मैंने सपना देखा सब होगा। अरे करत परास बात सयानी सखिया आपस में खड़ी रो रही हो, बात कर रही है। महाक्रूरे अरे अक्रूर ही जिस कन्हैया के बिना हम लोग जलाश कर दीजिए और वृक्ष में गाय गोपी नंद यशोदा रोहिणी सब समाप्त हो जाए। लेकिन आपके पास प्रेम की आवाज है तो किसी को भी चाहे उसी को झुका दे। साचहु अरे आप और इस गुरुदेव सकल दुख उनका विनाश करने सकते हैं तो ये कहीं बार अरे विनाश रो रही है, सामने खड़ी होकर के कह रही सही नहीं जात कन्हैया, सही नहीं जात अरे पिछोहाना पीरा यतन निज मन। जीते जी अपने मन को रोक नहीं पा रहे। यही अपना हुकुमा भोलेनाथ ने कहा है उमा सुनो, प्रेम अतुल बल जीती न जाई किसी युग में। है कन्हैया मूल ब्रह्म के अवतार, लेकिन ब्रज के प्रेम की ही शक्ति है जो
में कहा है आगे चल के कि नंद बाबा जसमत यश माता नहीं का जगदीन विधाता। भोलेनाथ ने कहा पार्वती अरे प्रेम अतुल बाला जीती न जाई और जही रगन रंगवती रज समुदाय कन्हैया ने कहा राधा क्यों रो रही है? लौटना तो नहीं है, अंत तक राधा को भरेंगे, लेकिन लौटना नहीं है। और लीला के साथ साथ कंस का अंत भी बहुत जरूरी है। समय उसका आ गया है और पहुंचे वहां। पहले तो चिंता हुई, इन्होंने उनकी चिंता देखे कथा तो विस्तार बहुत। हम चाहते हैं कोई काम हम आपसे चोरी करें, लेकिन हम अगर यही रहेंगे तो कल रुक्मिणी का विवाह और सुदामा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 2 दिन का समय हम अपने मन की बात। वहां से धनुष को भंज के कुबलिया पीर हाथी का वध किए दोनों भाई चारू मदन सबका अंत करने अरे खींचायचं म्हटा लिया शिव म्हटा लिया अपने मन की बहुली भुजा पास कन्हैया विद्या ले करके जब पहुंचे तो उधर से उन्होंने कहा, लेकिन उधर जो है वो निरंकारी मिशन के थे, ब्रह्म को छोड़ करके किसी और को नहीं मानते। अरे ब्रह्मचारी नहीं, कन्हैया ने कहा भैया बैठो, तुम्हें बात वृंदावन और जा करके मैया से सोचा राधा वहाँ के गोपियों को संदेशा मेरा दे दो, वहाँ का संदेशा ले आओ। अरे ब्रह्मचारी नहीं ज्ञान उपजे
का जोड़ा फूल लेकर के गए मथुरा से। उद्धव जी रथ पर बैठे और चल पड़े। हरि अपनो भूषण सकल तीनों सखल पिन्हाए, मोर मुकुट तल पीत पर कुंडल कनक सजाए। बिरज गोपियों का प्रेम अमूल है। कहीं कहीं सतियों की शक्ति अमूल होती है, कहीं असूया की शक्ति अमूल होती है। चलो हम बैठे भारत की एक धरती है, लेकिन बिटिया बैठा ये कौन है? भारत में अजीब सतियां भी, एक सती की बात मुझसे निकल गई, याद आ गई। इसी कलयुग की सती एक दिन अपने भैया थोड़ा शांति बना एक दिन वो अपने पड़ोसन की आग मांगने गई। वो पतिव्रता जिसके यहाँ आग मांगने पड़ोसन गई है, पतिव्रता है, धान की कुटाई मूसल से कर रहे हैं। जब ये पहुंची, आग क्या कर रही है, कपड़ा पहनाई, लेकिन चमड़े कहीं कहीं जहाँ ज्यादा पानी गिरा, वो चिल्लाना, उसने कहा चिल्लाओ नहीं, थोड़ा सा काम और है। मैं अंदर में धान की कुटाई करने जा रही हूँ, आप बाहर से हमको बुला लीजिएगा, उससे हमारा आपका काम खत्म। एक दिन में पतिव्रता बन रही है। उसने कहा खड़े होकर के किसी तरीके से आवाज लगा, धान की कुटाई कर रही थी, और जैसे वो आवाज लगाया तैसे मूसल ऊपर फेंक करके देख रहे, उधर नहीं सुनी पति की तरफ, मूसल ऊपर फेंक करके देख रहे, मूसल नाक पे गिरा, नाक कट गई, पतिव्रता बन गई बड़ी। पति के लिया शरीर को जला दिया और नाक भी कटा दिया। तो पतिव्रता है भारतीय कलयुग की है। अब ये घटना ऐसा लिखे थे, गीत में लिखे थे, बड़ी करुण घटना थी। तो कहना है इधर उद्धव जी पहुंच रहे हैं, अरे नहीं पितु मात अलख आज जोई, ब्रह्म जानिए रथ आया तो सहेलियों को, गोपियों को सगुन हो रहा, भावना बार बार आके गुनगुना, आपस में सहेलियां